नमस्कार एवरीवन। ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम इस क्लास में प्रीपोजिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इनमें क्या ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप भी अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, और इस तरह आगे बढ़ते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही एस्पायर्स डैश, ही एस्पायर्स दैट वेल पेड सिचुएशन। देखो एस्पायर्स आया है, ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जाती है एग्जाम में, फिक्स ही पूछी जाती है। जैसे एस्पायर है, एस्पायर क्या लेगा? एट नहीं लेगा, फॉर नहीं लेगा, विद नहीं लेगा। एस्पायर अपने बाद क्या लेता है? टू। एस्पायर क्या लेता है? टू। तो एस्पायर अपने बाद टू फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। एस्पायर टू मानी महत्वाकांक्षी होना, कुछ बनने की हम इच्छा रखते हैं, कुछ करने की, उसे बोलते हैं। तो ही एस्पायर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन, मतलब कि वो महत्वाकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है किस सिचुएशन पे जाने की? किस पद पर? वेल पेड पद पर, जिस पे अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले। तो एस्पायर्स टू याद रखना है आपको, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। आगे चलिए, ही वॉज फाइनली क्योर्ड डैश द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखो क्योर्ड वर्ड आया है, क्योर मानी उपचार, इलाज हो जाना, ट्रीटमेंट हो जाना। तो उसका आखिरकार क्या कर दिया गया है? इलाज कर दिया गया है। कौन सी चीज़ का इलाज कर दिया गया? उसके प्रॉब्लम क्या थी? हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग की हैबिट थी, उसका इलाज कर दिया गया है। तो क्योर्ड भी अपने बाद डिजीज होती है और बीच में एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। फ्रॉम नहीं लेता है, क्योर्ड फ्रॉम नहीं, क्योर्ड अगेंस्ट नहीं, क्योर इन नहीं। क्योर क्या लेगा? ओव, क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड ऑफ। तो ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, उसका हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग है, उसका आखिरकार क्या कर दिया गया है? इलाज कर दिया गया है। तो क्योर्ड ऑफ याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज़ ग्रेटली अफ्लिक्टेड डैश द डेथ ऑफ हिज मदर। देखो शी इज़ ग्रेटली अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मानी पीड़ित होना, दुखी होना किसी चीज़ से। जब पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उससे बोलते हैं अफ्लिक्टेड। तो सी इज़ ग्रेटली अफ्लिक्टेड, वो क्या है? बहुत ज़्यादा, ग्रेटली बहुत ज़्यादा पीड़ित है। किससे? द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी जो मदर की डेथ हो गई उससे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो अफ्लिक्टेड भी अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते है, याद रखना है आपको। अफ्लिक्टेड बाई नहीं होगा, अफ्लिक्टेड फ्रॉम नहीं होगा, अफ्लिक्टेड फॉर नहीं होगा, अफ्लिक्टेड विद होता है, अफ्लिक्टेड विद होता है। तो अफ्लिक्टेड विद द डेथ ऑफ हिज मदर। आगे चलिए, आई शैल लीव डैश पेरिस नेक्स्ट वीक। तो आई शैल लीव, लीव मानी छोड़ना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो पेरिस नेक्स्ट वीक, किसी जगह पे जाने के लिए, किसी जगह को छोड़ना, रवाना होना। तो लीव क्या लेता है अपने बाद? टू नहीं, ऑफ नहीं, ऑफ नहीं, टू भी नहीं, टू डबल बार हो गया यहाँ पे, और कुछ भी ले लो। तो या इसका क्या हो जाएगा? लीव क्या लेगा अपने बाद? फोर लेगा, लीव फोर। लीव फोर मानी किसी जगह के लिए रवाना होना, किसी जगह को छोड़कर किसी जगह के लिए रवाना होना। जैसे आई शैल लीव फॉर पेरिस नेक्स्ट वीक, ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? कि मैं क्या करूँगा? अगले सप्ताह पेरिस के लिए रवाना होऊंगा, मतलब पेरिस के लिए रवाना हो जाऊँगा, निकल जाऊँगा, चला जाऊँगा। तो लीव फोर, लीव फोर। आगे चलिए, फोर बिल्कुल सही है इसमें। आई एम एंक्सियस डैश माई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। एंग्सियस अपने बाद दो तरह की प्रीपोजिशन लेता है, एक तो अबाउट और एक फॉर। तो एंग्सियस के बाद में क्या पढ़ा हो? कोई समथिंग पढ़ा हो, कोई वस्तु पड़ी हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो। जैसे कि आई एम एंग्सियस, ऑब नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्या आएगा? अबाउट। आई एम एंग्सियस अबाउट। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब एंग्सियस के बाद में क्या हो? कोई थिंग हो। जैसे आई एम एंग्सियस अबाउट माई रिजल्ट, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? रिजल्ट के बाद भी क्या हो गई? थिंग हो गई, समथिंग। एंग्सियस अबाउट समथिंग, रिजल्ट, करियर, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसके बाद तो क्या लगाना है? एंग्सियस अबाउट। मुझे क्या है? आई एम एंग्सियस में चिंतित हूँ, अबाउट माई एग्जामिनेशन, मेरे एग्जाम को लेकर चिंतित हूँ, मेरे रिजल्ट को लेकर चिंतित हूँ, मेरे फ्यूचर को लेकर चिंतित हूँ, हाँ, मेरे करियर को लेकर चिंतित हूँ। तो इस तरह के जो आ जाएंगी इनमें अब एंग्सियस अबाउट लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगला सेंटेंस देखिए अब, पेरेंट्स आर नेचुरली एंग्जियस अब डैश देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे समथिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? समबडी या समवन, समबडी या समवन। तो कोई व्यक्ति हो जाता है, कोई सजीव हो जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसके बाद एंग्सियस के बाद क्या लगेगा? एंग्सियस, फिर अबाउट नहीं लगेगा, ठीक है। आफ्टर नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फिर क्या लगेगा? फोर लगेगा। ये इतना सा याद रखना है, बहुत पूछा जा रहा है ये, है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। तो पेरेंट्स आर नेचुरली एंग्सियस फॉर देयर चिल्ड्रन, कि जो माता पिता है वो नेचुरली, सहज रूप से अपने आप ही क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। किनको लेकर? अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के बारे में सोचकर क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं। तो एंग्सियस फॉर देयर चिल्ड्रन, और एंग्सियस फॉर समबडी समवन, और एंग्सियस अबाउट समथिंग,
ये ध्यान रखना आपको। आगे चलिए, अ जज शुड डील डैश इक्वल जस्टिस टू ऑल। देखो क्या करना चाह रहा है कि एक जज को, कोई भी जज होता है जो उसको न्यायाधीश होता है, उसको क्या करना चाहिए, शुड, उसको क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए इक्वल जस्टिस, जस्टिस मतलब समान न्याय, टू ऑल, सभी को समान न्याय देना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ये समान न्याय बांटना या देने के सेंस में डील आउट होता है, याद रखना, फिक्स फ्रेजल वर्ब है ये, डील आउट। क्या करना चाहिए, डील आउट होगा यहाँ पे, डील इन नहीं होगा, डील विद नहीं होगा, डील टू नहीं होगा, क्या होगा, डील आउट। डील आउट मानी बांटना देना। तो यहाँ पे क्या सेंस निकला, एक जज को, एक न्यायाधीश को सभी को समान न्याय देना चाहिए, सभी को समान न्याय देना चाहिए, मतलब पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, ही जूनियर डैश मी, जूनियर डैश मी, ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वाले में कि जूनियर क्या लेता है अपने बाद, फिक्स प्रीपोजिशन लेता है क्या, टू, और जूनियर के जगह और क्या आ सकता है, प्रीफर आ जाए, सीनियर आ जाए, क्या आ जाए, सीनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए। ये सभी भी अपने बात क्या लेते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन लेते हैं, टू ही लेते हैं, ये सब भी फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ही जूनियर टू मी, वो मेरे से क्या है, जूनियर है। आगे चलिए, टू इसका बिल्कुल सही आंसर है। अ ईयर इज मेड अप डैश 12 मंथ्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक साल कितने महीनों से मिलकर बना होता है, 12 महीनों से, मतलब कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये आपको ये देखना है कि मेड अप के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। तो फिक्स प्रीपोजिशन इसके बाद भी टू नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ओव लगेगा। मेड अप ओव। तो अ ईयर इज मेड अप ऑफ 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल 12 महीनों से मिलकर बना होता है। आगे चलिए, ही कांट पार्ट डैश हिज मनी, ठीक है, पार्ट है, पार्ट मनी क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होना, दूर होना, छोड़ देना, ठीक है, अलग होने के सेंस में। तो देखिए पार्ट भी दो तरह की प्रीपोजिशन लेता है ना। यहाँ पे क्या है, समथिंग है, ठीक है, तो जब पार्ट के बाद में क्या आ जाए, कोई समथिंग आ जाए, समथिंग का मतलब वही देखें हम, क्या, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई वस्तु हो, तो क्या लेता है, पार्ट विद लेता है, बाई नहीं लेगा। पार्ट फ्रॉम मत कर देना, फ्रॉम आता है मेरे दिमाग में सबसे पहले, फ्रॉम नहीं, ऑफ भी नहीं, क्या लेगा, पार्ट विद समथिंग, पार्ट विद समथिंग। तो पार्ट विद हिज मनी, वो क्या नहीं हो सकता, पार्ट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, अपने धन से, पैसों से वो अलग नहीं हो सकता है, तो पार्ट विद। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसी का ही पार्टेड डैश हिज वाइफ, ही पार्टेड। अब यहाँ पे समथिंग नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, समबडी या समवन हो गया यहाँ पे, ठीक है, समबडी या समवन। तो यहाँ पे इस मामले में फिर विद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, टू नहीं होगा, क्या होगा, फ्रॉम होगा। ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, किसी व्यक्ति इंसान से पार्ट होना उसमें फ्रॉम लगता है, किसी वस्तु से पार्ट होना, किसी वस्तु से अलग होना उसमें विद लगता है ना, और ऐसे में फ्रॉम लगता है। ये ध्यान रखना आपको, पार्ट दोनों तरह की प्रीपोजिशन लगता है। आगे चलिए, इज़राइल इज डैश वॉर डैश ईरान। देखो दो तरह की प्रीपोजिशन बननी है, सही जोड़ा ढूंढिए। इज़राइल इज एट फ्रॉम, नहीं ये गलत है, इसमें एट तो सही है लेकिन फ्रॉम गलत है, ठीक है, एट तो सही है तो फ्रॉम गलत है, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा गलत हो गया। इन एट नहीं होगा, एट ऑन भी नहीं होगा, देखो क्या रहेगा, इज़राइल इज एट वॉर विद ईरान, इज़राइल क्या कर रहा है, इज़राइल का क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इज़राइल इज एट वॉर विद ईरान, एट वॉर विद ईरान। ध्यान रखना, इस तरह का सेंटेंस बन जाए तो आपको भरना है सही से, ध्यान से। आगे चलिए, हिज फादर डील्स डैश शुगर, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डील्स फ्रॉम नहीं होगा, डील्स विद नहीं होगा, डील्स टू होगा, क्या, डील्स टू भी नहीं होगा, डील्स इन होगा। अब देखो डील्स इन मानी क्या होता है, व्यवसाय करना, व्यापार करना, सौदेबाजी करना, सेल और बाई करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम डील्स इन। तो हिज फादर डील्स इन शुगर, मतलब कोई है, किसी के पिताजी क्या करते हैं, शक्कर का व्यापार करते हैं, तो जो व्यापार करने वाली प्रोसेस बोलते हैं उससे, उसकी फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी, डील्स इन। याद रखना है, डील्स अपने बाद इन लेगा ऐसे सेंस में। आगे चलिए, देयर इज अ ब्रिज डैश द बनास रिवर। अब ब्रिज कैसे होता है, हमेशा किसी भी चीज़ के जैसे नदी है तो इस पार से लेके उस पार तक होता है, ठीक है, इस पार से लेके उस पार तक, यहाँ पे टच नहीं होता, यहाँ पे नदी जाएगी, सड़क जाएगी, कुछ भी, तो ब्रिज इस तरीके से। तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं क्या, ओवर, क्या बोलते हैं, ओवर। तो ब्रिज हमेशा क्या होता है, ओवर। तो ब्रिज के बाद ओवर लगा देना आपको सीधे से, ऑन नहीं होगा, अबव नहीं होगा, अंडर तो हो ही नहीं सकता है ना, नदी के नीचे थोड़ी ना ब्रिज होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही क्या निकलेगा, ओवर, बिल्कुल सही है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द बनास रिवर। आगे चलिए, द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड
डैश द डिसीजन। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मानी विरोध कर रहे हैं, किसका, निर्णय के, कोई निर्णय है उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट के बाद फिक्स है, पक्का है, फिक्स प्रेपोजिशन लगती है, क्या लगेगी, अगेंस्ट, याद कर लीजिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन, विद्यार्थियों ने निर्णय के खिलाफ, किसी निर्णय के खिलाफ क्या किया, विरोध किया, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट। आगे चलिए, ही पुट डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द मैच। देखो पुट लिखा हुआ है, प्रेजेंट वर्ब आएगी इसमें, और क्या कहा जा रहा है, जूते की बात की जा रही है, जूते पहनने की, कि उसने मैच के लिए, कोई मैच खेल रहे हुए, कोई कंपटीशन खेल रहा है, कोई उसके लिए उसने एक नए जूते की जोड़ी पहनी। तो जूते पहनने को क्या बोलते हैं, पुट ऑफ, नहीं, पुट ऑफ तो पोस्टपोन करना होता है, पुट डाउन नहीं होगा, पुट अप नहीं होगा, क्या होगा, पुट ऑन, क्या हो जाएगा, पुट ऑन, है ना। तो ही पुट ऑन अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द मैच। आगे चलिए, द हिल्स कवर्ड डैश स्नो, पहाड़ी क्या है, कवर्ड, ढकी हुई है, पहाड़ी ढकी हुई किससे, बर्फ से ढकी हुई है। तो बर्फ से ढकी हुई में सेंस क्या लेंगे आप, तो कवर्ड क्या लेगा, कवर्ड फ्रॉम नहीं, कवर्ड बाय नहीं, कवर्ड इन नहीं, कवर्ड विद स्नो, बिल्कुल सही है, कवर्ड विद स्नो। आगे चलिए, द बस विल अराइव एट 10 डैश द नाइट। देखो क्या हुआ है, बस कितने बजे पहुंचेगी, 10 बजे, कब, रात को 10 बजे पहुंचेगी। तो आफ्टर द नाइट नहीं, ऑन द नाइट नहीं, विद इन द नाइट नहीं, क्या लगेगा, इन द नाइट, क्या लगेगा, इन द नाइट। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे अभी सिर्फ क्या आ जाता, नाइट आ जाता, सिर्फ नाइट आ जाता। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ नाइट लिखा हुआ जाता, मतलब कि ये जो आर्टिकल है, द आर्टिकल नहीं आता यहाँ पे, द आर्टिकल नहीं आता, तो फिर यहाँ पे एट नाइट सही था। ध्यान रखना, जब नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, है ना, नाइट, ये चीज़ें सिर्फ बिना आर्टिकल के आए तो फिर इनके आगे एट लग जाता है ना। फिर ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, और अगर जो नाइट है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, इनके आगे द आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, ठीक है, इन भरा जाएगा और ये स्पेसिफिक सेंस में हो जाएगा ये। तो इन द नाइट इसमें सही है, और एट नाइट होता है। आगे चलिए, आई बोट दिस हाउस डैश 50 lakhs, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने घर खरीदा है, मैंने ये घर खरीदा कितने में, 50 लाख का मैंने घर खरीदा। तो कीमत बताने के लिए, किसी चीज़ की कीमत बताने के लिए कि कितने में खरीदी गई है, तो उसकी भी फिक्स प्रेपोजिशन है। हमने पिछले वाले क्लास में भी देखा था प्रेपोजिशन की में, क्या होगा, आई बोट फॉर, ठीक है, बोट फॉर मानी कितने में खरीदा गया उसकी कीमत बताई जाती है। तो आई बोट दिस हाउस फॉर 50 lakhs। आगे चलिए, यू शुड अडेयर मानी पालन करना, अनुसरण करना, मानना। तो अडेयर डैश द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, क्या करना चाहिए तुम्हें, पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, द प्रिंसिपल, सिद्धांतों का, ऑफ ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, किसका, सच्चाई, जो सत्यता और सच्चाई और जो ईमानदारी है उसके सिद्धांतों का, प्रिंसिपल यहाँ पे सिद्धांत है, प्रधानाचार्य नहीं है ना, PL है, तो उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो अडेयर अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, विद नहीं लेता, फॉर नहीं लेता, बाय नहीं लेता, क्या लेता है, टू लेता है। अडेयर क्या होगा, टू होगा, तो टू बिल्कुल सही है। यू शुड अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड हॉनेस्टी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।